हमारे यहाँ पे भी टाइगर की संख्या 12 है। हमारे पास 5 हमारे पास येलो टाइगर्स हैं और 7 हमारे पास वाइट टाइगर्स हैं। इनमें वाइट टाइगर्स को देखने के लिए बहुत खोज मची रहती है, लोग देखना चाहते हैं। और ऑफकोर्स टाइगर के बच्चे किसको पसंद नहीं आते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग भी होपफुल हैं कि बहुत जल्दी हमें टाइगर के बच्चे प्राप्त हो जाएंगे। और मैं तो यही दुआएं करना चाहूँगी कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से रहे, निर्भया प्रेग्नेंट हो जाए और उसके बेबीज हो जाए। हम सब लोग यही चाहते हैं। मैम गर्मी में कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है, गर्मी का सीजन चल रहा है। देखिए, गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। जू तो हर तरीके से मैनेजमेंट का एक सेंटर होता है। गर्मी में हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, कूलर की व्यवस्था करते हैं, फैंस लगाए जाते हैं। और जैसे टाइगर्स का है, टाइगर्स के लिए तो आपने देखा होगा वो पानी में बैठे रहते हैं और व्यवस्था पूरी तरीके से, देयर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जितने विंटर गियर के अरेंजमेंट होते हैं उन सबको हम लोग मार्च तक हटा देते हैं। और उसके बाद जैसे भी आवश्यकता पड़ती है, पानी का छिड़काव हुआ, खाने में बदलाव हुआ, मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स, इन सब की मात्राओं को बढ़ा दिया जाता है। रेनू मैम, ये जो बाघ बाघिन की बात आ रही है सामने, इसमें अक्टूबर तक उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या हुआ, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए, हम लोगों ने इस बार इतिहास रचा है। 27 साल के बाद हमने वाइट टाइग्रेस और येलो टाइगर यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर को हम लोगों ने आपस में मिलाया है। और जो टाइग्रेस है उसका नाम है निर्भया और जो टाइगर है उसका नाम है करण। और इन दोनों को हम लोग साथ में लेकर के आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स हम लोगों को सितंबर एंड तक मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली है इन दोनों के बीच में और मीटिंग लगातार हो रही है। लगभग हम लोगों ने इन्हें सैटरडे को से साथ में रखा था और लगातार इनका जो आपस में कोर्टशिप और मीटिंग लगातार चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इनके ऑफस्प्रिंग्स हम लोग प्राप्त कर लेंगे और शायद जो नया वाइल्ड लाइफ वीक आएगा उसमें हम लोग को इनके बच्चे भी प्राप्त हो जाएंगे। मैम एज की बात की जाए तो उम्र दोनों की कितनी है, और स्वास्थ्य की बात की जाए तो कितने हेल्दी हैं। दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल यंग कपल की तरह हैं। इनफैक्ट अब मैं ये कह सकती हूँ कि उन दोनों की शादी कराई गई है इन अ वे। जो निर्भया है वो 3 साल की है और जो करण है उसकी उम्र है लगभग 5 साल। तो मिला करके काफ़ी अच्छे कंपैटिबल ये पेयर हैं आपस में। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इनकी और आपस में इनफैक्ट जो मीटिंग हो रही बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और हम लोग इनफैक्ट इसको देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे कीपर्स लगातार इस पर ध्यान बनाए हुए, हमारे डॉक्टर्स भी इनको देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैम अभी रिसेंटली सोलर स्टॉर्म देखा गया, थंडर स्टॉर्म आया है, तो ये वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं उनकी ज़िंदगी पर तूफान का कितना असर पड़ा है। देखिए, थंडर स्टॉर्म आया है डेफिनेटली। जहाँ तक हम थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब जानवर जंगल में रहते हैं, जू में भी रहते हैं, तो उसका असर नेचुरल जिस प्रकार से जंगल के जानवरों पे आता है उसी प्रकार से जू के एनिमल्स पे आता है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। और जब इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग अपने एनिमल्स को बंद कर देते हैं। यदि पेड़ शाखाएँ यदि गिरने की कोई समस्याएं हैं तो उन सबको भी उठा करके हटा दिया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैम किसी तरह की कोई घटना बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना सामने नहीं आई है, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहा। एनिमल्स का बिहेवियर एब्सोल्युटली नॉर्मल, कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम सामने देखने को नहीं मिली। मैम दोनों टाइगर हैं, उनको कितनी देर के लिए साथ में रखा जाता है? देखिए, इनको इनफैक्ट हम लोगों ने लगभग काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ हमने रखा था इन अ वे कि एक दूसरे की पहचान हमने पहले साथ साथ में कराई थी। आसपास रखा जाता है, एकदम से एक दूसरे को साथ में मिलाया नहीं जाता है। इनको मिलाने का काम हमने सोमवार को किया, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही हमने किया है। लेकिन आपस में एक साथ रखा गया ताकि एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें और एक दूसरे को स्मेल करके वो जो केमिस्ट्री डेवलप करने की बात होती है वो हो सके। तो वो बहुत अच्छा हमें लगा कि कंपैटिबल पेयर हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। उसके बाद ही हमने इन दोनों को आपस में एक पिंजड़े में यानी कि एक एंक्लोजर में हमने इन्हें खोला, जिससे कि आपस में इन लोगों की दोस्ती हुई, एक दूसरे को समझा इन लोगों ने और बहुत बहुत करीब आ गए एक दूसरे मैम इन दोनों की बात की जाए, करण और निर्भया की, तो ये बॉर्न कहाँ पर हुए, किस स्पेस में, और ब्रॉटअप कहाँ हो रहा है। जी। जहाँ तक निर्भया की बात है, निर्भया तो यहाँ पर विजय और कल्पना की औलाद है और ये यहीं पे जू में पैदा हुई, दिल्ली जू में ही। और जो करण है उसको हम लोग लाए थे मैसूर जू से, उसके पेरेंट्स मैसूर जू में थे। 2014 में उसको यहाँ पे लाया गया था। वो भी बहुत अच्छा नर है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसने। और इन दोनों की जो जैसे मैं बार बार केमिस्ट्री वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है एंड आई एम श्योर ये रिजल्ट डेफिनेटली लेके आएगी। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 ईयर्स के बाद एक वाइट टाइग्रेस को और एक येलो टाइगर को आपस में मिलाया गया है। तो मेन पर्पस बेसिकली ये था आउटब्रीड करने का। जो वाइट पॉपुलेशन होती है वो इंडियन पॉपुलेशन होती है, उनके जो जीन्स होते हैं वो रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो प्रयास ये होगा कि इससे हम लोगों को जो एनिमल जो हमें ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होंगे, हो सकता है कुछ येलो प्राप्त हो, कुछ वाइट प्राप्त हो। वो डिपेंड करता है कि जेनेटिक मेकअप उनका क्या निकल के आता है। लेकिन ये पर्पस बेसिकली ये है कि एक अच्छे जीन पूल में हम लोग इनको ले